तारीख 6 अगस्त 1945। ये वो दिन था जिसे आज तक के इतिहास के पन्नों में सबसे काले अक्षरों में लिखा जाता है। जापानी शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन का यूज किया, जिसने अगले कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दी। लेकिन ये सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस हादसे के करीब 3 दिन बाद जापान के नागासाकी पे एक और परमाणु बम का हमला हुआ और अगले 1 मिनट के अंदर ही करीब 40,000 से ज़्यादा लोग अपना दम तोड़ चुके थे। लेकिन यहाँ इतनी जल्दी ये हालात हो जाएगी, ये बात खुद हिरोशिमा पर बम गिराने वाले पायलट को भी पता नहीं थी। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या हुई थी उस 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका ने जापान पर ही अपना न्यूक्लियर वेपन यूज क्यों किया। 6 अगस्त 1945 रात के करीब 2 बजे अमेरिका के टिनियन द्वीप से B-29 बॉम्बर, जिसे इनोला गे कहा जाता है, उसने उड़ान भरी और उसका टारगेट था करीब 6 घंटे बाद जापान के शहर हिरोशिमा तक पहुंचना। इनोला गे के पायलट थे 509 कंपोजिट ग्रुप के कर्नल पॉल टिबेट्स और उन्होंने हिरोशिमा के पास पहुंचते ही इनोला गे को सतह के बहुत नज़दीक उड़ाना शुरू कर दिया ताकि वो जापानी रडार से खुद को बचा सके। टारगेट एरिया पर पहुंचते ही पायलट ने ऊपर की ओर उड़ान भरी और करीब 31,000 फीट ऊपर पहुंचकर नीचे की ओर देखा, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पर होने के चलते पायलट को कुछ नहीं दिख रहा था। इस वक्त सुबह के लगभग 8:15 बज रहे थे और हिरोशिमा के लोग इधर उधर टहल रहे थे, जिन्हें अपनी अगली 5 मिनट की ज़िंदगी का भी पता नहीं था। इसी समय पायलट ने लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब इस खूबसूरत से दिखने वाले शहर के ऊपर फायर किया और फायर करते ही उन्होंने अपनी प्लेन को तेजी से आसमान की ऊंचाइयों में झोंक दिया ताकि इस ब्लास्ट से उनकी जान को कोई खतरा न हो सके। फायर होने के मात्र 43 सेकंड बाद ये लिटिल बॉय बॉम्ब करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर आके फट गया और अगले ही पल इस पूरी शहर में सिर्फ राखें दिख रही थी। इस हादसे की वजह से करीब लाखों लोगों की जानें एक पल में चली गई, लेकिन अमेरिका अभी भी मान नहीं रहा था। इस हादसे के करीब 3 दिन बाद उन्होंने जापान के नागासाकी पर अपना दूसरा परमाणु बम गिराया, जिसने केवल 1 मिनट के अंदर करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दी। इन 2 हमले के बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तो वहीं अमेरिका अभी भी जापान के अगले 3 शहरों को अपना टारगेट बनाया हुआ था और इस वजह से फाइनली 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपनी हार मान ली। तो ये थी कहानी जापान में हुए 2 दर्दनाक पलों की। लेकिन दोस्तों आइए अब हम ये जानते हैं कि अमेरिका ने जापान पर इतना बड़ा हमला क्यों किया। तो ये बात थी इस हमले से करीब 4 साल पहले की, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसके चलते अमेरिका को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले के अगले ही दिन अमेरिका ने जापान से अपना बदला लेने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने इसके जवाब में टोक्यो सहित जापान के कई सारे जगहों को बर्बाद कर दिया। करीब 4 साल तक ये युद्ध चलता रहा, जिसमें अब जापान काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं हो रहा था। इसी वजह से अमेरिका ने इस जंग को ख़त्म करने के लिए अपनी आखिरी दांव चली और इन बड़े बड़े परमाणु विस्फोटों को अंजाम दिया, जिसके बाद जापान को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।